ओके जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग को, उसमें हम सेकंड पे बात कर रहे थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स थी पहले, देन वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये इसमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डेट और इक्विटी की रेशियो क्या है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट डिसीजंस। मैनेजमेंट ऑफ कोर्स डिसीजंस जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं आपकी कैपिटल बजटिंग पे, और इसमें खास तौर पे जो पॉइंट होता है वो टाइमली डिसीजंस का होता है कि बाज़ का जो डिसीजन है वो लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है वो या तो कम हो जाती है या लूज हो जाती है। तो उस सूरत में ये क्या है, टाइमली डिसीजंस लेना और करेक्ट डिसीजंस लेना, करेक्ट डिसीजंस लेना और टाइमली डिसीजंस लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट टाइम राइट डिसीजंस जो होता है, ऑफ कोर्स वो बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, जैसे आप समझें कि किसी एक प्रोजेक्ट, अब वैसे तो है ये मिसाल है, लेकिन बिजनेस के हवाले से अगर देखें तो वो ठीक है। अब जैसे ये कोरोना आया, तो अब जिन लोगों ने उसी वक्त डिसीजन ले लिया कि जी मास्क जो है वो नेक्स्ट मस्ट होंगे, तो उन्होंने फ़ौरन जनाब मास्क की फैक्ट्रियाँ लगा ली। मतलब कि ये इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन या जिनका पहले काम था चल रहा, उन्होंने उसको थोड़ा शायद मास्क के साथ बना लें, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया है ये पिछले 6-7 माह में। ठीक है, या अभी अगर इसकी वैक्सीन की बात हो रही है, तो अगर वैक्सीन जो भी पहले ले आएगी मार्केट में, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये सारे जो डिसीजन हैं, जैसे मैं अभी करंट सिचुएशन से आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसमें टाइमली डिसीजंस का होना बहुत अहम होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी या फिर कम हो जाती है, या फिर उसका टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट डिसीजंस। देन द अकाउंटिंग मेथड्स वैसे तो वी ऑल नो कि जी हमारे पास जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको हम गैप बोलते हैं, उसको सारे ही फॉलो किया जाता है, लेकिन वही जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, बाकी ये अब कंट्री टू कंट्री भी थोड़ा सा डिफर करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग मेथड्स जो होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इसमें इतनी गुंजाइश होती है, जो गैप बनाए जाते हैं, यानी जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसमें जो लोकल आपकी कुछ चीज़ें हैं, उनको उनका भी ख्याल रखा जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, तो कुछ कंपनीज जो है वो अकाउंटिंग मेथड्स में अगर आप देखें तो जैसे लाइफो फाइफो मेथड्स होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे फाइफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसी तरीके से कुछ कंपनीज हैं वो इसको प्रेफर करती हैं। ये अपने माइक्स ना म्यूट कर लें। और कुछ जो है वो लाइफो को मतलब कर रही है प्रेफर, कुछ फाइफो को करती है। तो ये है तो दोनों ही मतलब मेथड यूज होते हैं, लेकिन ये कंपनी को अपनी उनकी स्वाबदीद है कि वो किसको करते हैं। अब इन अगर वो लाइफो यूज़ करेगा तो उसके रिजल्ट्स कुछ और आएंगे, फाइफो के और आएंगे, आलू में उतना कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हमारा रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से डेप्रिसिएशंस के डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ कंपनीज जो है वो स्टेट स्टेट लाइन मेथड जो है वो यूज़ करती है। ठीक है, और कुछ जो है वो मैकर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये जितने मैं आपको एक दो मिसालें दी हैं, इससे ये क्या है कि ये भी असरअंदाज होते हैं आपके
कैपिटल बजटिंग के ऊपर। ठीक है, कि कौन सा मेथड जो है वो आपको ज़्यादा सूट करता है, कंपनी ने तो ये देखना है। तो इस तरीके से आपके अकाउंटिंग मेथड्स जो है वो डायरेक्टली ये भी अफेक्ट कर रहे होते हैं कैपिटल बजटिंग को। द टैक्सेशन पॉलिसीज है जी, इनका डायरेक्ट असर है आपके उसके ऊपर कि टैक्सेस ज़्यादा है या कम है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ अगर बहुत सहूलियात हैं, जैसे अक्सर हम बात करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मतलब बहुत केयर करती है गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स की। लेकिन अगर आप वहाँ टैक्स देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स भी वहाँ पे है। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आपके 40 या 45 रुपये टैक्स में चले जाते हैं। तो वहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर गल्फ कंट्रीज देखें तो यहाँ टैक्स फ्री जोन है। ठीक है, फिर इसी तरीके से अमेरिका है तो वहाँ टैक्स सिस्टम उनका भी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम मतलब बहुत ही वीक टैक्स सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन वेरी कर रही है। तो जो टैक्स सिस्टम है वो आपका डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा है कैपिटल बजटिंग के। The next point is the lending terms of financial institutions। जी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स हैं, तो उनकी क्या टर्म्स है? क्या बैंक्स सपोर्टिव है आपको लोन देने में, या ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम सपोर्टिव है? क्योंकि पहले तो ओवरऑल सिस्टम की बात की जाती है कि जो ओवरऑल सिस्टम सपोर्टिव है या नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बिजनेस के लिए जो सिस्टम है वो सपोर्टिव नहीं है, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर लूप होल्स बहुत ज़्यादा है, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। इसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है या आपका फाइनेंशियल सिस्टम है वो कितना सपोर्टिव है। ठीक है, तो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ अगर आप देखें तो उनका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस फाइनेंशियल सिस्टम में अगर आपसे बैंक्स की बात करें तो बैंक्स अमेरिका में कुछ हज़ारों बैंक होंगे। ठीक है, छोटे 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 से लेके बड़े बैंक्स तक, और वो सब जो है दे आर रेडी टू हेल्प यू। जैसे अगर आप बात इसको थोड़ा और एलेबरेट करें तो जैसे तो न्यू आइडियाज़ आते हैं, जैसे कैपिटल वेंचर्स, कैपिटल आपके ये आते हैं, तो न्यू आइडियाज़ आते हैं, तो हमारे यहाँ तो बैंक उसके लिए बिल्कुल ही सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं जी नहीं ये तो नहीं हम इसको फंड कर सकते। ठीक है, मतलब जिनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे ये है कि बैंक्स जो है वो इसको बहुत सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFIs जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। इसी तरीके से सपोर्टिव से क्या मुराद होती है कि आपको अगर लोन रिक्वायर है या आपके पास प्रोजेक्ट है, आइडिया है, पैसे नहीं है, तो आपको फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है, वो आगे आता है, आपको लोन मिल जाता है। और लोन भी मतलब बड़ा सॉफ्ट लोन, ये नहीं कि इतना हैवी आपको वो कर दें, उस पर इतना इंटरेस्ट हो कि आप उसी में सोचते रहें कि ये कैसे पूरा होगा। तो ये सारी सपोर्टिव में आता है। और दूसरा ये है कि टाइम कितना लेते हैं। ठीक है, ये भी एक्सपोर्ट में आता है कि एक बैंक जो है वो सपोज आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए और वो 3 माह उसने लगा दिए प्रोसेस में ही। ठीक है, तो आप तो लेके बैठे रहेंगे जी, अभी फंड ही नहीं मिल रहे तो काम क्या करना है आपने शुरू।
और एक दूसरा बैंक है जहाँ स्पोर्टिव सिस्टम है, वो विद इन 3-4 डेज आपके जो लोन है वो सेंक्शन हो जाता है वो। तो ये एक सारा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सपोर्टिव होना है, और ये बहुत अहम रोल अदा करता है आपके कैपिटल बजटिंग में, क्योंकि हमें आपको फंड्स रिक्वायर है। देन यू द थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज अ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आपके करंट एसेट्स है। वर्किंग कैपिटल इज ऑल अबाउट योर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, यानी कि उस वक्त लॉन्ग टर्म नहीं होता ये, लेकिन आपका ये जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म की जो कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म पे डायरेक्ट असरअंदाज होता है। ठीक है, कि वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यू नीड मनी, सैलरीज है, रॉ मटेरियल्स है, ये वर्किंग कैपिटल इन चीज़ों को देख रहा होता है। तो वर्किंग कैपिटल कि आपने इसमें भी फिर डिफरेंट हमारे पास आप समझ लें सिनेरियोज होते हैं। एग्रेसिव सिनेरियोज होता है, पैसिव सिनेरियोज होता है। फिर ये बिजनेस नेचर टू नेचर, बिजनेस के भी नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज बिजनेस की नेचर है जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होता है, वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। मतलब जैसे आपका ये होल सेल का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, हाइपर स्टार है। ठीक है, अब यहाँ भी आपका जो वर्किंग कैपिटल है यानी करंट एसेट्स है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे आपको मर्चेंटाइजेस खरीदनी है और जा भी रही है आ भी रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से वो और अगर बिजनेस ले लें, जैसे गोल्ड स्मिथ का ले लें, अब गोल्ड स्मिथ को हो सकता है कि इतना वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए होगा, लेकिन जो रिटेल का बिजनेस है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मर्चेंटाइजेज अवेलेबल है, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हैं। ठीक है, जो कि आपके डेली आपने खरीदनी भी है, आपकी बिक भी रही है, तो इसका भी डायरेक्ट आपका असर होगा। फिर कैपिटल रिटर्न है। ठीक है, कि आपकी वहाँ रिटर्न की रेशो क्या है, कि पैसा आप लगा रहे हैं उसका मार्केट से कितना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, रिटर्न कितने अरसे में आ जाएगा। यानी मार्केट्स आपकी या जो क्लास है जिसके लिए आप वो चीज़ बना रहे हैं, क्या वो उसको खरीद सकती है, जो भी प्रोडक्ट आप मतलब लाना चाह रहे हैं मार्केट में। ठीक है, मतलब अगर आप इसके बात कर लें, गाड़ियों की बात कर लें, आप तो वर्किंग कैपिटल इस पे बात कर रहे हैं, तो होंडा का सपोज आप फाइनेंस मैनेजर है। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप तो नहीं आप गाड़ी लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि आपकी जो अ, जिस क्लास को आप हिट कर रहे हैं, हाई क्लास को सपोज हिट कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को कर रहे हैं, अपर मिडिल को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास एक रफ सा एक डाटा तो होता है कि जी हमारी इतनी गाड़ियाँ जो है वो बिकनी चाहिए, तो फिर आपका जो है ये जो पैसा आप लगा रहे हो ये इतने अरसे में रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से हर बिजनेस में रिटर्न को देखना ज़रूरी होता है कि जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने अरसे में रिटर्न हो रही है। फिर नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, उस पर हम बात कर चुके हैं। प्रोजेक्ट नीड है इसकी, ज़ाहिर है जितनी नीड ज़्यादा होगी प्रोजेक्ट की उतना ही सक्सेसफुल होगा। जैसे अक्सर हम क्लास में भी ये बात करते रहते हैं कि अगर इस वक्त कोई इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह पाकिस्तान में लेके आए तो इसकी बड़ी डायर नीड है। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है वो खास तौर पे जो लोकल माफिया है आपकी गाड़ियों का, मतलब एक तो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है गाड़ी की वो नहीं बढ़ती, सिर्फ प्राइस ही बढ़ रही है उसकी। और दूसरा जो है फ्यूल प्राइसेस की वजह से जो है लोग बहुत तंग है कि अगर कोई सस्ता अल्टरनेटिव मिल जाए तो पीपल विल क्विकली शिफ्ट टू दैट। इस वजह से ये इनकी नीड ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो देखी जाएगी। दैन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में टैक्स पॉलिसी भी आती है, आपकी फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब ये ओवरऑल क्या है वो सारों पे
अफेक्ट कर रही है। ठीक है, आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज है, यस, कि कंट्री आपका कितना जो है वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ों का जानना ज़रूरी है। देन द अर्निंग्स है जी, और अर्निंग्स में क्या आप नॉर्मली जो है ईपीएस जो है वो आप अर्निंग पर शेयर के थ्रू जो देखते हैं। ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट में आपकी अर्निंग्स में कितना इजाफा किया, नॉमिनल इजाफा है या हैंडसम इजाफा है इसकी वजह से। और फिर टोटल लास्ट में क्या है कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ने कितनी वैल्यू एडिशन की आपके बिजनेस में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जी जो हमने अभी देखे हैं। मतलब ये कुछ तकरीबन 12 के करीब ये बन रहे हैं फैक्टर्स। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपकी कैपिटल बजटिंग के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो फर्स्ट यू आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी, आयशा। सब ठीक है, सिर्फ एक कैपिटल वर्किंग सर, जब हम शॉर्ट टर्म में करेंगे बजटिंग करते हुए या लॉन्ग टर्म में करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर? नहीं, कैपिटल बजटिंग तो लॉन्ग टर्म की होती है। सर नहीं, कैपिटल बजटिंग के अंदर हम जो वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म करेंगे या लॉन्ग टर्म ही चलने देंगे उसको? हाँ, वर्किंग कैपिटल देखो दो तरह से ही होती है ये भी। एक तो जी, बहुत शॉर्ट टर्म होती है, डे टू डे बेसिस पे हो रही होती है, ठीक सर। और एक जो है वो लॉन्ग टर्म भी होती है इसमें भी। ठीक हो गया। क्योंकि जब अब चीज़ें परमानेंट नेचर की हो जाती है, मतलब जैसे आपको पहले ऑर्डर मिला, तो अब वो जी आपको नहीं पता कि इस ऑर्डर से आगे कंटिन्यू रखना है कि नहीं, वो एक महीने में आपने चीज़ बना दी। लेकिन अगर वही ऑर्डर आपको अगला 1-2 साल के लिए मिल जाता है, तो अब वो ऑर्डर जो है वो 1 महीने से 2 साल पे चले गया। तो आपकी ठीक वर्किंग सर। कैपिटल भी जो है अब 1 महीने से 2 साल पे चले जाएगा। यानी जब तक वो ठीक। प्रोजेक्ट है, आपको उतना पैसे की ज़रूरत रहेगी। हाँ जी, ठीक सर। अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला साहब ने हाथ खड़ा किया जी। ये गलती से हो गया है। चले आयशा, आप पूछे क्वेश्चन। दो आयशा है ना हमारे पास, एक आयशा है, एक आयशा इमरान है। हाँ, देखा है ना, ये लगता सो रही है दोनों। कनेक्ट करके सर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, आप आगे चलें, सोए हुए हैं सर। तो चुप कर जा यार, एक मिनट ठहर जा। सर आपने क्या पूछा है? आप उठ गई हैं? सर मैं उठी हुई हूँ। अच्छा। जी, वर यू आस्किंग मी टू आस्क अ क्वेश्चन? हाँ जी। सर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं अभी तक। अच्छा, जी, तो चले ये जो अभी मैंने पढ़ाया है, इसमें अकाउंटिंग मेथड्स पे मैंने क्या पढ़ाया है?
हाँ जी। अच्छा, ये अब्दुल्ला साहब ने क्वेश्चन किया है कि जी लाइफो फाइफो लाइफो पे। ओके, तो फाइफो क्या है जी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये इनफैक्ट आपके मेथड्स हैं जो आप अपनी इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये है कि जो पहले आ रही है वो पहले ही निकलेगी, ठीक है। मतलब सपोज आपका जो रॉ मटेरियल फर्स्ट इन हो रहा है उसको फर्स्ट ही आपने आउट कर देना, ठीक है। अब इसकी असल में तो ये कॉस्टिंग के मेथड है कि आपने कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करने के ये मेथड है। हम उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे अभी, ये अकाउंटिंग के टॉपिक्स है, लेकिन आप बस इसको ये समझ लें कि ये दोनों मेथड्स हैं, दोनों साइमल्टेनियसली यूज भी हो रहे होते हैं कंपनीज में। अब कंपनी अपने जो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अडॉप्ट करती है कि उसको फाइफो सूट करता है या लाइफो सूट करता है। लाइफो क्या है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब एक चीज़ लास्ट में आई है लेकिन आपने उसका आउट जो है वो फर्स्ट में करना है, ठीक है। अब इसमें उनकी कोई उनको बेनिफिट होते होंगे तो वो ये चीज़ अडॉप्ट करते हैं ना, कि पहले में अगर फर्स्ट इन में फर्स्ट ही आउट हो रहा है और दूसरे में लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर उनकी अकाउंटिंग क्या प्रायोरिटीज़ है, और ये लीगली अलाउ होता है कंपनीज को कि वो जो सा भी मेथड अडॉप्ट करना चाहें वो कर सकती हैं। जी जी, और कोई क्वेश्चन जी? यहाँ से डायरेक्ट पूछे आप बजाय चैट में लिखने के, ताकि और भी सुन लें आपका क्वेश्चन जो। जी सर जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है उसमें तो हम यही करेंगे ना कि जो लास्ट पे हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है हमें उसे लास्ट इन फर्स्ट आउट है जो लास्ट पे जो पड़ा है हमने उसे पहले करना है या क्या करना है उसका? हाँ जी, यही करना है लाइफो में। लाइफो में हमने जो लास्ट पे है उसे पहले करना है और हाँ जी। फाइफो में जो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है वो करना है पहले। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ जी, इकरा शहजादी, मैं देख लूँ ना ये कौन रोटियां पका रही हैं और कौन यहाँ पढ़ रही है। जी सर। हाँ, ये बताओ जो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल में मैंने क्या बताया है? स्ट्रक्चर ऑफ सर कैपिटल का स्ट्रक्चर कोई भी अगर हमें कि वो ढांचा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? जी जी, तो कैसे वीक होता है? किसी फर्म के कैपिटल का ढांचा जो है वो कैसे वीक होगा? हाँ जी, हमला यूनुस आप बताएं। हमला यूनुस, थोड़ा सा ऊंची बोले, आपका माइक। आपको आवाज आ रही है? हाँ, बहुत स्लो आ रही है। नाश्ता नहीं किया? नो सर। अच्छा, चले कोई बात नहीं। सर स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल में
कि कितना डेट लेना है और कितना जो है वो इक्विटी से मतलब बॉन्ड्स या शेयर इशू करा के। अगर आपने ज़्यादा डेट लिया हुआ है तो उससे ये है कि आप मज़ीद डेट नहीं लेंगे बिकॉज वो रिस्की हो जाएगा आपकी कंपनी। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में वैसे नॉर्मली क्या कोई आइडियल कॉम्पोजिशन हो सकती है आपके ख्याल में? डिपेंड करता है सर कंपनी टू कंपनी। कंपनी टू कंपनी या बिजनेस टू बिजनेस? या बिजनेस टू बिजनेस एग्जैक्टली। ओके, लेकिन इस बिजनेस में आप समझते हो कि ज़्यादा डेट भी ले लिया जाए तो खैर है? मतलब these are just common sense questions and I know you have a common sense. सॉरी सर इसका आंसर तो मुझे नहीं पता। हाँ, इसका देखिए सिंपल सा आंसर है कि ऐसे बिजनेसेस जो कि अपने मेच्योरिटी पे हैं, जो कि अपने सर जो कि अपने लाइफ की मेच्योरिटी पे हैं, ठीक है। जैसे आपका सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, शुगर सेक्टर है, ठीक है ना? मतलब ये तीनों सेक्टर्स जो मैंने बताए हैं, ये पाकिस्तान में जब से मतलब पाकिस्तान बना है, आप सब देख लें कि ये सारे ही सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं और ये सारे ही सेक्टर्स जो है इनकी डेली कंजम्पशन है, ठीक है? तो ये ऐसे बिजनेसेस जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे हो, उनके लिए ज़्यादा लोन लेना ख़तरनाक है, बल्कि उनको ज़्यादा लोन मिलता भी नहीं है, बैंक्स भी नहीं देते उनको। जैसे पाकिस्तान में आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर जो है वो बिल्कुल आल्दो के यार अब इतना नया तो नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी आईटी सेक्टर इतना स्टैब्लिश नहीं हो सका जितने ये मैंने तीनों सेक्टर्स आपको बताए हैं जो इस्टेब्लिश्ड है, जो मेच्योर है, जिनकी कैश फ्लोज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? मतलब इनका बैंक्स को भी पता है, कंपनीज को भी पता है कि इनके इतने प्रॉफिट्स जो है वो ऑलमोस्ट इतने आने ही आने हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स उनकी चीज़ें देखे ना बिक रही हैं। तो इसलिए ये जो सेक्टर्स हैं ये मेच्योर सेक्टर्स हैं, ठीक है? ये आईटी की तरह इनिशियल स्टेज के नहीं है या रिस्की नहीं है। ज़ाहिर है जो सेक्टर रिस्की कब होता है, जब वो इनिशियल स्टेज पे हो या अपनी एंड स्टेज पे हो। इन दोनों सूरतों में वो ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन मेच्योर स्टेज में ये होता है कि उसकी कैश फ्लो स्टेबल होती है। सर हाँ जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आईटी का जो सेक्टर है, ठीक है, अब ये देखें कि तकरीबन आज से 10 साल पहले ये आईटी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था, आईटी सेक्टर है, ठीक है, लेकिन अब हम उस लिहाज से मतलब कि तरक्की नहीं कर रहे जिस लिहाज से करनी चाहिए, ठीक है। जब पीपल पार्टी का दौर था तब जो अता रहमान है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कर रहा था, तो नहीं, वो ये मुशर्रफ के हमारे दौर बड़ों में कर की रहा था, जी मुशर्रफ के दौर में था वो। पीपल पार्टी के दौर में भी सर कर रहा था ये। अच्छा चलो, तो फिर क्या हुआ? तो सर अब देखें ना, तब भी ये हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा इधर कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था ये आईटी सेक्टर है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा। आप इसकी क्या रीजंस हैं, आप बताएं ना। इनको फाइनेंस ही नहीं सर पे किया गया, हम्म तो ये भी किसने वजह हो सकती है। फाइनेंस किसने नहीं दिया इन्हें? सर जो हुकूमत है उन्होंने नहीं इनको सपोर्ट किया, मेन वजह तो ये है ना। हाँ, आज
मतलब इसमें देखें बहुत सी चीज़ें आ जाती है ना, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, वो किस तरह से सपोर्ट नहीं है कि गवर्नमेंट उनको वो सॉफ्ट लोन्स दे सकती थी, ठीक है, जी इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे सकती थी या कम इंटरेस्ट पे लोन दे सकती थी। हालांकि सर ये जो सेक्टर है वो हालांकि ये हुकूमत के अंडर आता है, ठीक है, तो हुकूमत को चाहिए था कि सपोर्ट करनी चाहिए। बैंक तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, हुकूमत के अंडर उस तरह से तो नहीं है, मतलब ये हुकूमत ने तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, जैसे लाहौर में आईटी पार्क बना हुआ है, अब उस जी आईटी सर। पार्क जो है ये यहाँ पे ईवान इकबाल में है, ये नीचे जी मुझे पता है। अब वहाँ पे पहले बहुत कंपनियां थी, आप 2-3 रह गई हैं, ठीक है, जी सर। और वो भी सिर्फ बाहर से जो काम पकड़ रही हैं उनको वो काम करके देती है। 1 मिनट ठहरो। ठीक है सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी खैरियत। हाँ बस क्लास लेगा था ऑनलाइन। मैं बस फारग होता हूँ फिर मैं करती हूँ आपको कॉल। अच्छा जी चले। Okay, the next is the crux of capital budgeting is profit सर maximization. ब्रेक ही दे दे, नाश्ता करना है। हाँ जी, 10 बजे सर ब्रेक दे दें। अच्छा चले नाश्ता कर लें फिर आप। अभी टाइम है 9:53 है। चले ठीक है, हम 10:15 फिर मिलते हैं, ठीक है। जी सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।